हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें आज हम लोग ग्राफ में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 22 में हम लोगों ने ग्राफ डोमेन एंड रेंज ऑफ टी फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था भैया साइन एक्स का ग्राफ, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यही था ना? बोला हाँ सर। फिर y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार का। ठीक है, आगे क्या देखा था हम लोगों ने? इसका रेंज साइन एक्स का, साइन क्यू एक्स का, साइन का पावर 5x, यानी ऑड पावर हो साइन एक्स का तो उसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 तक होता है। ठीक है, डोमेन क्या होती है भैया? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कि कह सकते हो कि पूरा रियल नंबर आप डाल सकते हो साइन एक्स के अंदर। ठीक है, यानी साथ में साथ हम लोग रेंज और डोमेन भी इनका लिखते चले जा रहे हैं। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन क्यू एक्स, साइन के पावर 5x एंड सो ऑन साइन एक्स का पावर कोई भी ऑड हो। ठीक है, बोला हाँ सर। ठीक उसी प्रकार से आपने नोट में क्या लिखा? मॉड साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का, साइन का पावर 4x, यानी कि साइन का पावर इवन हो तब उसका रेंज क्या है? तो रेंज सर 0 से 1 है। डोमेन क्या है? तो पूरा रियल नंबर, यानी कि एक्स की जगह पे क्या क्या डाल सकते हो इसमें? तो कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। चलिए, और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है जब इवन पावर हो? तो सर पाई है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। फिर हम लोगों ने देखा y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से। फिर y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ देखा। नहीं, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का है, ये y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का। ठीक है, फिर यही नोट पॉइंट, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंडामेंटल पीरियड क्या है, ये चीज़ें हम लोगों ने लिखा। फिर y इज इक्वल टू टेन एक्स का, y इज इक्वल टू मॉड टेन एक्स का, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का, और y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स का। इतने ग्राफ हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पे इसका नोट पॉइंट हो गया। और आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों y इज इक्वल टू सेक एक्स का, y इज इक्वल टू मॉड सेक एक्स का, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स। कैसे होगा भैया? यानी इसको क्या लिख सकते हो सर? 1/cos x। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि cos x जो है ना, cos x सर x के जगह पे अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डालोगे तो वहां पे 0 देता है कि नहीं? तो क्या देता है? 0 देता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जाएगा इसके अंदर तो 0 हो जाएगा, यानी 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे सेक एक्स क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। बाकी कुछ भी डालो वहां पे डिफाइंड होगा। तो अब तो इसका डोमेन यहीं से लिख सकते हैं कि जो इसका डोमेन होने वाला है ना सर, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मत डालो। ये कहानी है, और ये सब चीजें आपको याद भी होगा, हमने लिखवा भी दिया हूं, है कि नहीं? बोला हाँ सर। चलिए, दूसरी बात क्या है ना कि cos x के अंदर अगर पाई का मल्टीपल जाता है, पाई का मल्टीपल, तो उसमें 2 केसेस होते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर x के जगह पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई गया तो उस केस में क्या देगा मेरे भाई? बोलो। x के जगह पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे गया तो cos क्या देगा वैल्यू? तो सर +1 देती है। और जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई गया तो उस केस में वैल्यू क्या देता है? -1 देता है। तो सेक एक्स भी क्या देगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 ही देगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देगा? तो सर कॉस ऑड मल्टीपल पाई पे -1 देता है, तो सेक भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 ही देगा। इज इट क्लियर? बोला हाँ सर। चाहो तो आप बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बॉक्स बनाकर। ध्यान दीजिएगा,
ए रहा एक्स, ए रहा वाई। अगर एक्स का वैल्यू 0 डाला तो सेक 0 वैल्यू क्या देगा 1, ठीक है। पाई बाई 2 डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे मेरा दोस्त, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो इन्फिनिटिव का अप्रोच करेगा ग्राफ, ठीक है। फिर क्या होगा पाई, पाई पे क्या देगा सर, पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो वैल्यू -1। फिर 3 पाई बाई 2, यहाँ भी अनडिफाइंड होगा, तो ये भी इन्फिनिटिव की तरह ग्राफ अप्रोच करेगा 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है। बोला ठीक है सर। 2 पाई डालोगे तो क्या देगा सर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस 1 देता है, तो सेक क्या देगा 1 का उल्टा 1 ही देगा, है कि नहीं। बोला हाँ सर। चलिए फिर उसके बाद आप डाल दीजिए क्या 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अनडिफाइंड। अगला क्या होगा 3 पाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यू -1। कुछ निगेटिव में भी डाल लो भैया, जैसे -पाई बाई 2 डाला सर, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। -पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यू -1, -3 पाई बाई 2 वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। -2 पाई सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो वैल्यू क्या देगा +1। समझ गए, बोलो क्लियर है चीजें। बोला हाँ सर। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भैया इसका। जैसे ए रहा है आपका वाई एक्सिस और ए रहा है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है जी। दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इधर वैल्यू डाल दिया जाए पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, 3 पाई, ठीक है। फिर नेगेटिव में क्या है -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, y इज इक्वल टू 1 का, और एक y इज इक्वल टू -1 का, ठीक है। चलिए सही है। ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। और क्या ना सर कि और मल्टीपल पाई बाई 2 पे चीज़ें अनडिफाइंड है, तो वहाँ पे आप डॉटेड लाइन लगा सकते हो। कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है, तो सर पाई बाई पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे, फिर 5 पाई बाई 2 पे, ठीक है जी। फिर -पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 पे, ठीक है।
जहाँ जहाँ पे डॉटेड लाइन लगाया इसका मतलब कि वहाँ वहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड है। चलिए पहला पॉइंट क्या है, तो सर पहला पॉइंट है 0,1। ठीक है, क्या है 0,1 यहाँ पे होगा। जीरो कॉमा वन, फिर क्या π/2 से अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनेटिव की तरह ग्राफ अप्रोच करेगा। π/2 पे क्या होगा, इन्फिनेटिव की तरह ग्राफ अप्रोच करेगा, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर क्या है π/2 पे अनडिफाइंड यानी प्लस इन्फिनेटिव की तरफ ग्राफ अप्रोच करेगा। ठीक है, चलिए लास्ट में मिलाएंगे हम लोग, अभी रहने दो। फिर क्या पाई पे कितना दे रहा है भैया, -1 पाई है तो -1 वैल्यू यहाँ पे आएगा। 3π/2 पे अनडिफाइंड है ग्राफ, यानी इन्फिनेटिव की तरह ग्राफ अप्रोच करेगा। 2π पे +1, 3π पे -1। ठीक है, और -π पे -1, -2π पे सिर्फ +1। इस प्रकार से हम लोगों ने पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब इसे ज्वाइन किया जाए तो π/2 पे क्या है ना, ग्राफ सर इन्फिनेटिव की तरह अप्रोच करेगा, यानी अनडिफाइंड है। ठीक है, यानी इस प्रकार से। ठीक है जी, और यहाँ भी -π/2 पे भी चीज़ें अनडिफाइंड है, इन्फिनेटिव की तरह ग्राफ अप्रोच करेगा, कुछ इस प्रकार से। पाई पे -1 ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी ग्राफ को आप रिपीट करता चला जाइए। अगर इधर अगला होता आपके पास तो क्या होता, 3π, फिर अगला क्या होता 7π/2, 7π/2, फिर क्या होता 4π। तो 7π पे क्या मिलता मेरे दोस्त, यहाँ पे तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती। ठीक है, π पे +1 होता। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे आ जाता और ए यहाँ से ऐसे मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ बनता चला जाता। इधर क्या हो जाएगा कि सर पाई पे -1 है और -3π/2 -π/2 पे ग्राफ -इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करेगा। चलिए, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया मेरे दोस्त, y = sec(x) का। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि सर y = 1 से ऊपर ग्राफ है और y = -1 से नीचे ग्राफ है। रेंज कहे तो क्या बोलोगे कि -इन्फिनेटिव से -1, यानी एकदम -इन्फिनेटिव से -1 तक है, फिर यूनियन 1 से इन्फिनेटिव तक है इसका रेंज, यानी y का वैल्यू। ठीक है, अब अगर इसे गौर से देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई क्या दे रहा होगा कि ये जो ग्राफ है -π/2 से 3π/2 तक ग्राफ, यही ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना पोर्शन यही बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पीरियोडिक ग्राफ हुआ, पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हो, यानी कि सेम ग्राफ रिपीट होता चला जा रहा है। देख लीजिए -π/2 से 3π/2 के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, कौन सा ग्राफ है, ऐसा ऐसा, यही ग्राफ को उठा के पटकोगे तो पूरा ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया। दिस इज द 2π इज फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, 2π फंडामेंटल पीरियड हो गया। चलो, तो यहां से आप इसका क्या लिख सकते हो, डोमेन तो लिख ही दिया, रेंज लिख सकते हो भाई।
तो रेंज क्या हो गया मेरे दोस्त? सर रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना लियो y इज इक्वल टू सेक एक्स का। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड सेक एक्स का। किसका? मॉड सेक एक्स का। मॉड लगाते हैं क्या होगा, नीचे वाली चीज़ें ऊपर चले जाएंगे, तो सीधे उसे क्या कर दोगे, ऊपर पलट दोगे, है कि नहीं? ये सीधा कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। यानी चलो इसी ग्राफ को यूज करके हम y इज इक्वल टू मॉड सेक एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू मॉड सेक एक्स। तो इसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जो आप एक ग्राफ देख रहे हैं ना नीचे, इसे आप सीधा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, नीचे से हटाकर। मॉड का मतलब क्या है कि निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव कर देता है कि नहीं? तो ये ग्राफ -1 पे सीधा पलट के कहाँ चला जाएगा, +1 पे। ठीक है जी, फिर इसे हटाइए, ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ पे। जितने भी नीचे ग्राफ दिखाई दे रहे हैं उसे ऊपर कर दो, यानी इसका मिरर इमेज ले लिया जाए एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जो ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहे हैं वो किसका? y इक्वल टू मॉड सेक एक्स का। ठीक है, डोमेन तो वही रहा। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ भैया इसका डोमेन, तुम तो बोलोगे ना कि डोमेन तो वही है सर, x का वैल्यू जो वहां पे था क्या था, पूरा रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बट रेंज में बदलाव हो गया है। रेंज क्या हुआ इसका सर? 1 से इन्फिनेटिव भाग रहा है, नीचे ग्राफ है ही नहीं है। 1 से इन्फिनेटिव, 1 से इन्फिनेटिव, ये इसका रेंज रहा। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आया ना? हाँ गुड। चलिए इसे भी लिख लीजिए, और हम लोग नोट पॉइंट के बारे में बात करेंगे अब। चलो लिख लिया, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ सर। नोट नंबर 1, क्या ना कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स या सेक क्यू एक्स या सेक का पावर 5x या तो कोई भी ऑड पावर हो, दैट इज सेक का पावर 2n + 1 x इज। इसका रेंज क्या होगा? -इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, कॉमा डोमेन इसका क्या होगा मेरा दोस्त? डोमेन इज, सर डोमेन जो होगा ना, x का वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना कि n जो है ना वो इंटीजर है। ठीक है, एंड फंडामेंटल पीरियड इज 2π। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या था? 2π था। यानी 2π लेंथ का ग्राफ बार बार रिपीट करोगे तो पूरा ग्राफ किसका बन जाएगा? y इज इक्वल टू सेक एक्स का, सेक क्यू एक्स का, सेक का पावर 5x का। ठीक है, यानी ये पीरियोडिक फंक्शन है। चलिए नोट नंबर 2, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड सेक एक्स कॉमा सेक स्क्वायर एक्स
सेक का पावर 4x, यानी कोई भी इवन पावर हो दैट इज 2n x, ठीक है। एज इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 1 से इन्फिनिटिव। एंड डोमेन जो होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा सर, x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। डोमेन तो दोनों का ही सेम होगा। एंड फंडामेंटल पीरियड एज फंडामेंटल पीरियड इज पाई। देख लो यहाँ पे ग्राफ में, यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि -π/2 से -π/2 से π/2 में जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, अगर उसी ग्राफ को बार बार रिपीट करें तो पूरा ग्राफ नहीं बन जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। यानी कि -π/2 से π/2 में कितना डिस्टेंस हुआ? तो सर पाई डिस्टेंस। तो इतने डिस्टेंस का ग्राफ को अगर बार बार रिपीट करोगे तो पूरा ग्राफ बनता चला जाएगा। इसका मतलब कि दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। क्या है? दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। और नेक्स्ट ग्राफ क्या है मेरे दोस्त? तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें क्या लोचा है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स का आप क्या लिख सकते हो ना, 1/sin x। ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं? 1/sin x। अब sin x पाई के मल्टीपल पे क्या होता है? 0 होता है। तो 0 हुआ, इसका मतलब कि पाई के मल्टीपल पे cos x अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 वाले चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या बोलेगा कि सर इसका डोमेन जो होगा ना पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट आप पाई का मल्टीपल मत डालना, नहीं तो ये चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, समझा नहीं समझे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या देता है? तो दो तरह की चीज़ें होती है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में कि सर जो sin x होता है ना, ये sin x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दो टाइप के हैं, 4n + 1 π/2 और एक है 4n + 3 π/2। यानी वैसा ऑड नंबर जिसे 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर है तो वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वैल्यू +1 देती है sin x, और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ जाए π/2 के कोफिशिएंट को, तो वहाँ पे वैल्यू -1 आता है। ये चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, तो cos x इस पे क्या देगा? तो सर cos x इसका उलट दो तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, -1 का उल्टा -1 ही होगा। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे दो बातें ध्यान रखनी है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो π/2 का कोफिशिएंट को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आया तो वैल्यू 1 देगी, और π/2 के कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आया तो इसका मतलब वैल्यू -1 देगी। ठीक है, ये कहानी हम लोग जानते हैं। चलिए ग्राफ बना लिया जाए इसका। ये रहा है आपका y एक्सिस और ये रहा है आपका x एक्सिस। ठीक है जी, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए y इज इक्वल टू 1 और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए y इज इक्वल टू -1। ठीक है,
y axis, x axis, this is the origin, pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi 5 pi by 2 3 pi 7 pi by 2 4 pi। इधर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब पाई के मल्टीपल पे क्या है, चीज़ अनडिफाइंड है, तो वहाँ पे आप डॉट डॉट लाइन लगा लीजिए। सर 0 पे भी होगा, फिर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। इधर क्या, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पाई बाय 2 पे क्या देगा वैल्यू, 1, यानी ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 1 और ये लाइन y इज इक्वल टू -1। तो पाई बाय 2 डालोगे इसमें तो वैल्यू क्या देगा, 1, तो ये रहा पॉइंट। 3 पाई बाय 2 पे -1, 5 पाई बाय 2 पे सिर्फ 1 देगा, 7 पाई बाय 2 पे -1। 4 से कोफिशिएंट को डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब वैल्यू -1 देगी। इधर माइनस पाई बाय 2 पे -1, माइनस 3 पाई बाय 2 पे +1, माइनस 5 पाई बाय 2 पे -1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब ज्वाइन कर लिया जाए। 0 पे क्या है भैया, इन्फिनिटिव की तरह ग्राफ अप्रोच करेगी, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऐसा होगा। ऐसे ही ग्राफ बनता चला जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है ना सर, 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ठीक है, ये इसका रेंज हो जाएगा। दूसरी बात आप क्या देख पा रहे होंगे इसमें कि सर जो दूसरी बात है ना, कि इसका ग्राफ 0 से अगर 2 पाई में देखा जाए तो ये शेप दिखाई दे रहा होगा, यही ग्राफ बार बार रिपीट होता चला जाएगा तो पूरा ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा। इसका मतलब कि ये पीरियोडिक ग्राफ है। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 0 से 2 पाई, यानी लेंथ कितना होगा, 2 पाई। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। बताओ भैया इसका रेंज क्या है, तो सर रेंज जो है ना वो माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बातें कर लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स की ग्राफ, मॉड कॉसेक एक्स का ग्राफ।
आप उसे खुद बना सकते हो। जो नीचे ग्राफ दिखाई दे रहा है उसे ऊपर शिफ्ट कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, जो नीचे ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, मॉड लगाने के बाद जो निगेटिव में ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। चलिए, यानी मिरर इमेज लेना होगा आपको एक्स एक्सिस का। तो मैं तो इस ग्राफ का मदद ले लेता हूँ भैया। ये जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, और अब हमें ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल टू मॉड कॉसेक एक्स। ठीक है, यही है ना। तो बोला सर इसमें करना कुछ नहीं है। तो बोला क्या करना है, बोला बोला ना कि करना कुछ नहीं है। तो बोला छोड़ दूं क्या, बोला नहीं सर कुछ तो करना है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि जो नीचे ग्राफे दिख रहे हैं ना उसे हटा दीजिए। ओ भाई, और इसका मिरर इमेज ले लीजिए आप एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ग्राफ कूद कर कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसका है, y इज इक्वल टू मॉड कॉसेक एक्स का। ठीक है, तो किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड कॉसेक एक्स का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फंडामेंटल पीरियड क्या है इसका, कि सर ये जो ग्राफ है ना पाई लेंथ का ग्राफ रिपीट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। इतना ही ग्राफ को बार बार रिपीट करते चले जाओगे तो पूरा ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो 1 से इन्फिनेटिव। देख पा रहे हैं ना कि 1 से ऊपर ही ग्राफ है इसका, यानी रेंज क्या हुआ 1 से इन्फिनेटिव। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, तो अगर मैं डोमेन की बात करूं इसका, तो आप क्या नाम लोगे सर, डोमेन तो वही है इसका कि पूरा रियल नंबर डालिए एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल, है कि नहीं, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बट रेंज क्या है इसका, 1 से इन्फिनेटिव। ठीक है, रेंज क्या है 1 से इन्फिनेटिव। चलिए, तो इसे भी लिख लीजिए और नोट पॉइंट में वो दो बातें हम लिख देते हैं कि ऑड पावर हो कॉस एक्स का और इवन पावर हो कॉसेक एक्स का, तो क्या होगा कहानी। चलिए बोलो, इसे लिख लिया, हाँ या ना। वीडियो पॉज करो मेरे दोस्त और इसे अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नोट नंबर क्या है ना, नोट नंबर 1, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स कॉमा कॉसेक क्यू एक्स, या कोई भी ऑड पावर हो तो इसका जो रेंज होने वाला है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। ठीक है, यही है, बोला हाँ सर। और डोमेन क्या होगा मेरे दोस्त, तो जो डोमेन होगा ना वो x बिलोंग्स टू पूरा रियल एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल छोड़ दीजिए, एंड फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड क्या है इसका, 2 पाई। सेकेंड नंबर,
रेंज ऑफ मॉड कॉसेक एक्स कॉमा कॉसेक स्क्वायर एक्स या डॉट डॉट कोई भी इवन पावर हो, ठीक है। तो इसका जो रेंज होने वाला है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव एंड डोमेन एज x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल। n क्या है, तो इंटीजर है यहाँ पे। एंड फंडामेंटल पीरियड इज पाई, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लीजिए एक जगह पे। तो आप पूरा ग्राफ देख लिया, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स, है कि नहीं। अब डोमेन रेंज एक जगह पे आप चार्ट बना लीजिए मेरे भाई। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसे इतना लंबा बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। इतना ही में काम चल जाएगा। चलिए यहाँ हो जाएगा डोमेन और ए रहा रेंज, ठीक है। चलिए बताइएगा, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, x का वैल्यू, यानी क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे। तो बोला सर कुछ भी डाल सकते हो, पूरा रियल नंबर। रेंज क्या वैल्यू क्या कह देता है, तो -1 से, यानी y का वैल्यू -1 से +1। ये सब याद होना चाहिए। अब आपको टिप्स पे, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका भी डोमेन क्या होगा सर, पूरा रियल नंबर, बट रेंज क्या है, सेम है, -1 से 1, ठीक है। y इज इक्वल टू tan एक्स, इसका भी डोमेन है क्या, कि सर पूरा रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन π/2 का मल्टीपल मत डालना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है। और n क्या है, इंटीजर। बट रेंज इसका जो है वो पूरा रियल नंबर है, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, क्या हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। रेंज में क्या हो जाएगा सर, y बिलोंग्स टू r, प्लस इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव, सारा वैल्यूज देता है कॉट एक्स और tan एक्स। y इज इक्वल टू सेक एक्स,
इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। बट इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से -1, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, y इज इक्वल टू कॉसेक x, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल। ठीक है, रेंज सेम होगा जो सेक एक्स का है, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ठीक है, अब इसे याद रखना, हालांकि ये चीज़ें हमने पहले भी नोट डाउन करवा दिया हूँ, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। अब क्या है, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, बोलिए, या तो कोई भी इवन पावर वाला हो। ठीक है, इसका डोमेन तो यही होगा सर, पूरा रियल, बट रेंज जो होगा वो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स कहिए, या तो कोई भी इवन पावर हो कॉस एक्स का, तो इसका डोमेन तो वही है कि पूरा रियल नंबर, बट इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू मॉड tan x, तो इसका डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। रेंज क्या होगा मेरा दोस्त, सर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा रेंज इसका। y इज इक्वल टू मॉड कॉट एक्स, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल, बट रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। y इज इक्वल टू मॉड सेक एक्स, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और रेंज जो होगा इसका क्या होगा, 1 से इन्फिनिटिव। y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल, रेंज इसका भी क्या होगा, 1 से इन्फिनिटिव। तो इस चार्ट को अच्छे तरह से चार्ट लिया। ठीक है, तो आगे का जो कहानी है ना, रेंज निकालना पढ़ना, वो बेहद आसान हो जाएंगे जब ये चीज़ें आपको याद रहेगा तब। ठीक है, और उम्मीद है कि आप याद कर लोगे इसे, बोलो है ना, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए, तो पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसे एक बार जरूर नोट डाउन करो। और अब हम लोग बातें करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स का जो आपको रेंज निकालने में मदद करेगा। वो क्या है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज नोट नंबर 1। अगर ऐसा इंटरवल हो कि a से b लिखा है इसमें, ठीक है, a से b, और इसमें हम बोल दें कि कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ो, जैसे +k, +k, या तो -k करने को कहूँ, तब क्या होगा, जैसा है वैसा, यानी a में +k कर दो, माइनस करने को है तो माइनस कर दो, और यहाँ पे b है तो b ± के फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि जैसे 2 से 3a इंटरवल है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि भैया +6 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा कि जो जहाँ है वहीं रहेगा, बस 6 जाके ऐड हो जाएगा उसमें। 2 में 6 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, 3 में 6 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटरवल। ठीक है, अगर घटाना होता, यानी कि 2 से 3 में 6 को घटाना होता, तब क्या होता मेरे दोस्त, सर 2 में से 6 गया तो -4, और 3 में से -6 गया, 3 में से 6 गया तो क्या बचेगा, -3, तो ये हो गया -4 से -3,
समझ गए? तो जब कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ना या घटाना हो तो जैसे है जहाँ पे जिसका पोजीशन है वहीं पे रहेगा, केवल जो कांस्टेंट है वहाँ जाकर घटेगा और जुटेगा। ठीक है? बोला हाँ सर। पॉइंट नंबर 2 क्या है मेरे भाई? दैट इज नोट नंबर 2। कि अगर इंटरवल ए से बी है और इसमें हमने के से मल्टीप्लाई कर रखा है, तब क्या कहानी होगा? ध्यान दीजिएगा कि a इंटू के से b इंटू के होगा। कब? जब a और b का साइन नहीं, a और b का साइन नहीं, k का साइन पॉजिटिव हो, दैट इज कह सकते हो कि k पॉजिटिव हो तब। और ऐसा कब हो जाएगा? उलट कब जाएगा? b के और a के। a कब हो जाएगा? जब k निगेटिव होगा तब। ठीक है? अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसका जहां पोजीशन है वहीं रहेगा। ठीक है? जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चीज़ें पलट जाएगी, b इधर हो जाएगा, a इधर हो जाएगा, यानी b के a के। ठीक है? ध्यान दीजिएगा वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, और आपको बताया भी गया होगा इनइक्वालिटी में कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक है या 4 से लेकर 5 तक, और इसमें हमने आपसे बोल दिया कि 3 को मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 3 15, तो 12 से 15 हो गया। अच्छी बात है। लेकिन इसी में अगर हम बोल देता कि -3 को मल्टीप्लाई करो, तब क्या था मेरे भाई? -12 -15, दोनों में छोटा कौन है? -15। तो अब ऐसी बात है कि पहले छोटका को लिखना होगा, तो -15 से -12, ये हो जाता कहानी, यानी चीजें पलट जाती है कि नहीं? बोलो, चीजें समझ में आया? हाँ या ना? जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना कि पहले लिखेंगे b वाले, यानी b इंटू के कॉमा a इंटू के, यानी चेंज हो जाएगा, b कॉमा a हो जाएगा। ठीक है? बोलो, समझ में आया? बोलो हाँ सर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगले नोट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट नंबर 3। वो क्या है ना कि अगर ऐसा हो जाए 1/a से b, अगर इसे रेसिप्रोकल लेना हो तो 1/b 1/a, ऐसे कब हो जाएगा? जब a और b दोनों का साइन सेम होगा। ठीक है? कब? जब a और b दोनों का साइन सेम होगा, कहने का मतलब a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? या a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो, या तो a भी निगेटिव हो, b भी निगेटिव हो, तब ये चीज़ें सही है। a कमा b लिखने का मतलब कि a छोटा है ना, छोटा से बड़ा लिखते हैं, तो a छोटा है, b बड़ा है। अब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बड़ा है, जैसे एग्जाम्पल के सहायता सब समझ सकते हो, जैसे 1/, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 1/3 से 4, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल लोगे तो एक क्या आ जाएगा 1/3 या एक आ जाएगा 1/4। दोनों में छोटा कौन है? सर 1/4 छोटा है। पहले कौन होगा? 1/4, फिर दूसरा क्या होगा? 1/3। ऐसा हो जाएगा इंटरवल। ठीक है? तो वही तो लिखा 1/a से b है, तो 1/b, 1/a होगा। ये कब? जब a और b का साइन सेम हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। जैसे अगर दोनों नेगेटिव होता मेरे भाई, दोनों नेगेटिव होता, जैसे -3 -4 से लेकर -3 लिखते हैं इसे, तब इसका कहानी क्या हो जाता? सर 1/a
-3 या तो 1/-4 लिखते हैं इसे, है कि नहीं? यही चीज़ ना होता, बोलो। तो जब दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो आप धड़ल्ले से ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाए मेरे भाई, कैसा हो जाए वो ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 4। चलो इसे लिखने से पहले एक चीज आप बताइए, क्या बताइए कि 1/0 प्लस क्या होगा? 1/0 माइनस 0 प्लस कहने का मतलब कि 0 से जस्ट बड़ा, ये 0 है, इधर 1 है, इधर मान लीजिए -1 है, तो 0 से जस्ट बड़ा यानी इधर होगा 0.00000 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 1 लगा देना, तो 0 से जस्ट बड़ा हो गया। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? दिस इज द 0 प्लस, इसका रेसिप्रोकल लिया यानी कि 1/0 प्लस का, तो क्या होगा? तो सर ये जो चीज़ अब दिखाई दे रहा है ना, क्या हो जाएगा? 1/0.000 डॉट डॉट 01, डेसिमल हटाएंगे, इधर जितने डिजिट हैं उतने जीरो बैठेंगे। कितना है पता नहीं, यानी बहुत सारे, यानी बहुत बड़ा नंबर हो गया, नीचे 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/0 प्लस सर प्लस इन्फिनिटिव, है कि नहीं? लार्ज नंबर है तो क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटिव। 0 माइनस कहने का मतलब 0 से जस्ट छोटा है, यानी कि सर 0 माइनस कहने का अर्थ क्या हो जाएगा ना कि -0.001। फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो -1 पे बहुत सारा जीरो, यानी ये माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा। 1/0 माइनस क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटिव। तो ये 2 परम बातें याद रखना, बहुत सारे बच्चे को ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो अब पता हो गया। क्या पता हो गया कि 1/0 प्लस क्या होगा? 1/0 प्लस प्लस इन्फिनिटिव, 1/0 माइनस क्या होगा? माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, तो चौथा नंबर हम लोग नोट पॉइंट क्या लिखने वाले हैं मेरे भाई कि अगर 1/a से लेकर 0 ओपन, ऐसा कहानी है। ए क्या होगा? यहाँ रहा होगा, 0 यहाँ रहा होगा, ओपन लगा हुआ, इसका मतलब 0 से जस्ट छोटा। जब इसका रेसिप्रोकल लेना है तो एक होता 1/a होगा, एक 1/0 माइनस होगा, 0 से जस्ट छोटा, क्योंकि 0 पे क्लोज है नहीं, तो 0 से जस्ट छोटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो अभी पता चला कि माइनस इन्फिनिटिव होगा, ये तो 1/a होगा, तो इसे क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटिव 1/a, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मेरे दोस्त कि अगर मैं ऐसा ले लूँ एग्जाम्पल, -3 से 0, तो क्या लिखोगे? -3 से 0, तो माइनस इन्फिनिटिव से क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल -1/3, सो सिंपल। ठीक है, बोला ठीक है सर। ध्यान से समझते रहना, नजरे को स्क्रीन पे जमाए रखना और चीज़ों को समझते चले जाना, बहुत काम की चीज़ें हैं सब। 5th नंबर, अगर मैं बोल दूँ 1/0 से लेकर a तक, 0 ओपन a, क्योंकि 0 पे क्लोज होगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है चीज़ें। अब 0 पे ओपन है, 0 से बड़ा, ठीक है, यानी कि 0 नहीं लेना है, तो 0 से जस्ट अगला लेना है, यानी 0 प्लस, तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/0 प्लस जो होगा ना सर वो प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, तो क्या आ जाएगा? 1/a से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि 1/0 से लेकर 4 क्लोज तक, तो इन दोनों का जब रेसिप्रोकल करोगे ना तो सर 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होगा,
जीरो से जस्ट बड़ा नंबर का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनेटिव। छोटका कौन है तो 1/4, इधर प्लस इन्फिनेटिव तो जाएगा 1/4 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और एक बार इसे लिखिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। नोट नंबर 5, अब नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में क्या है ना मेरे दोस्त कि जब ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि 1/, मान लीजिए -3 से लेकर 2 तक है और इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसे क्या लिखोगे? तो इसे लिखने के लिए क्या करना ना कि यहाँ पे जीरो भी है तो जीरो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि -3 और 2 के बीच में कहीं जीरो भी होगा। ठीक है, क्या होगा? कहीं जीरो भी होगा। तो डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो चीज़ें तो अनडिफाइंड हो जाएगी। सर इसे हटाना होगा तो क्या लिखना होगा कि -3 से लेकर जीरो, जीरो पे ओपन लगाइए, यूनियन 0 से 2 क्लोज तक। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सर 0 से जस्ट छोटा है ना, इस टाइप का, तो क्या होगा? इसका -इन्फिनेटिव हो जाएगा और इसका -1/3। तो क्या लिखोगे? -इन्फिनेटिव से -1/3 यूनियन, इसका क्या हो जाएगा? 1/2 से प्लस इन्फिनेटिव। बात खत्म। तो जब ऐसा हो तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। जैसे और कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। सेकेंड नंबर 1/-7 से लेकर 1 तक, या तो 4 तक रखिए, यहाँ ओपन। क्या लिखोगे? सर इसे आप तो ऐसा लिख दीजिए, -7 से 0 ओपन यूनियन, फिर क्या है 0 ओपन से 4 ओपन। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? -इन्फिनेटिव से -1/7। और ध्यान देना 7 पे क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और -इन्फिनेटिव तो ओपन ही होगा। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। 1/4 पे यानी यहाँ पे क्या है ब्रैकेट? सर ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ भी आपको ओपन लगाना होगा, कॉमा 0 प्लस का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनेटिव। तो इस प्रकार से आप धड़ल्ले से इन सभी का रेसिप्रोकल ले सकते हो। ठीक है, बोला हाँ सर। अब हम लोग बातें कर लेते हैं नोट नंबर 7 की। ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें हैं जो आपको रेंज निकालने में मदद करेगा। नहीं तो यही सब छोटे छोटे चीज़ जो नहीं आएगा तो वहाँ पे आप बड़े बड़े रेंज का सवाल आप छोड़ दोगे इन छोटे छोटे पॉइंट के चलते। ठीक है, इसीलिए आपको पहले कवर करवा दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे कोई परेशानियाँ ना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई है ना कि x a से लेकर b तक, या फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 4 तक है दोस्त। अब हम बोल रहे हैं कि बताओ कि x स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो क्या बोलोगे? बोलो x स्क्वायर 4 से लेकर 16 तक, सीधा स्क्वायर कर दिया, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 से लेकर 16 तक। फिर हम बोलेंगे गलत, यानी सबसे छोटा यही आएगा क्या? इसके अंदर 0 भी है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है ना, ये -2 है, ये 4 है, यहाँ कहीं 0 भी होगा, इधर -1 भी होगा। तो जितने भी निगेटिव नंबर हैं इन सभी का स्क्वायर, जैसे -1 का स्क्वायर किए तो 1 पे चला जाएगा,
ठीक है, इधर वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इधर कुत्ता चला जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 पे चला आएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 0 का जो स्क्वायर होगा ना मेरे भाई, 0 का स्क्वायर वो 0 पे ही होगा। तो सबसे छोटा क्या हुआ सर, 0 का स्क्वायर 0, और मैक्सिमम क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16। तो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वैल्यू हो तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से लेकर 16 तक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 से 1 तक है x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 0 से लेकर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, बोला हाँ सर, चलिए तो इसे लिख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते हैं। जैसे मैं x दिया -5 से लेकर -2 तक, और इसका स्क्वायर करने की बात कही हमने, तो क्या लिखोगे, -5 से -2, ध्यान देना इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। -5 से -2, तो इसमें तो 0 नहीं है बीच में, 0 होगा नहीं, मिनिमम क्या आएगा, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे ना वो क्या हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर जो करेंगे ये क्या हो जाएगा 25। तो 4 से लेकर 25 तक चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड, अगर x दिया हमने 2 से 4, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 से लेकर 4 तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी मिनिमम होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, खटक से लिखोगे तो 4 से 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से सब छोटे छोटे पॉइंट जो था वो आप समझ चुके होंगे। बोलो चीज़ें क्लियर है हाँ या ना? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से बारीकी से देखने का प्रयास करो वीडियो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सवाल कैसे आएंगे रेंज में, गौर मारते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल आपका स्क्रीन पे मैं देता हूं, तो फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to 2 sin x plus 6। यानी इसका रेंज बताना है भैया किसका, तो y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 6 का। ठीक है, 2 sin x प्लस 6 का। तो आपको क्या पता है कि सर sin x का रेंज पता है, sin x का रेंज पता है ना, क्या होता है -1 से 1 तक। तो एक तो बात है कि आप धड़ल्ले से रख दीजिए इसके जगह पे -1 से 1 फिर +6। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ जिसका पोजीशन है वहीं पे रहेगा, तो -2 से 2 हो जाएगा, और ये +6 ऐड करोगे भी तो पोजीशन जिसका जहाँ है वहीं रहेगा, तो -2 + 6 4 हो जाएगा, और 2 + 6 8 हो जाएगा। तो इसका रेंज हो गया इस फंक्शन का 4 से 8 तक। ठीक है, या दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट आप लिख लीजिए ऐसे, sin x का औकात क्या, -1 से 1 तक। ठीक है, फिर इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 हो जाएगा। फिर क्या 6 ऐड किया जा रहा है, 6 ऐड कर दो। ठीक है, तो सीधा
जो फंक्शन है उसका औकात आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज रेंज ऐसे निकाल सकते हैं आप। ये क्या है, y के बराबर है तो लिख दीजिए दैट इज y बिलोंग्स टू 4 से 8। ये रहा रेंज इस फंक्शन का। बोलो चीज़ें समझ में आया? बोला हाँ सर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।